हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के कड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो है कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कल उसके कोशिकाओं को हम दोस्तों एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोशिका जो है वो जीवन की इकाई होती है। दोस्तों, जीवन की जो इकाई होती है मतलब कोशिका जो है, इस कोशिकाओं से मिलकर के जो है ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से मिलकर के जो है तंत्रों का, और तंत्रों से शरीर का निर्माण होता है। मतलब कि जो है शरीर का निर्माण जो है कोशिका से ही होता है। दोस्तों ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई होती है, इसे कहते हैं जीवन की इकाई। दोस्तों ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, कोशिका दोस्तों संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत तथा आनुवंशिक इकाई होती है। दोस्तों ठीक है, दोस्तों जीवन की इकाई होती है, या फिर संरचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, आनुवंशिक इकाई होती है। दोस्तों तो ये सभी जो है कोशिका होती है। दोस्तों कोशिका के नाम है। दोस्तों ठीक है, ध्यान रखा, पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों खोज की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है खोज की कोशिका के बारे में। तो कोशिका खोज सबसे पहले जो है किसने की? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने दोस्तों 1665 के अंदर जो है कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है ना, मृत कोशिका की खोज की थी दोस्तों कोक के अंदर। ठीक है ना, लकड़ी जो होती है उसके अंदर की थी, उसकी छाल के अंदर। लकड़ी की छाल होती है दोस्तों, उस छाल के अंदर की थी दोस्तों मृत कोशिका की खोज। तो रॉबर्ट हुक दोस्तों इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की 1665 में की। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों सबसे पहले जो है जीवित कोशिका की खोज करने वाला, सबसे पहले जो जीवित खोज करने वाला था उसका नाम था दोस्तों एंटोनी वॉन लुएनहोफ। ठीक है दोस्तों, इसने जो है एनिमल में की दोस्तों। और एनिमल में किसमें की? जो होता है ना राध, जिसे बोलते हैं मवाद। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? मवाद। तो उस मवाद के अंदर दोस्तों इन्होंने खोज की थी एंटोनी वॉन लुएनहोफ ने जीवित कोशिका की खोज। दोस्तों ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। एनिमल में की थी, मृत की थी रॉबर्ट हुक ने, और सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो आपको करना है एंटोनी वॉन लुएनहोफ। दोस्तों ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसका नामकरण किसने दिया? दोस्तों कोशिका का जो नामकरण दिया वो दिया दोस्तों हर्ट पिग ने। ध्यान रखिएगा, किसने दिया? हर्ट पिग ने। आगे चलते हैं दोस्तों। कोशिका का अर्थ होता है दोस्तों एक छोटा कमरा। क्या होता है दोस्तों? एक छोटा कमरा। अब कोशिका सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों कोशिका जो सिद्धांत था वो देने वाला था एक तो स्लाइडेन और एक स्वान। दोस्तों कौन था? एक तो स्लाइडेन और एक स्वान। दिया गया था 1838-39 में। सन भी ध्यान रखिएगा, कब दिया? 1838-39 में दिया गया। स्लाइडेन दोस्तों ये जो है बोटनिस्ट थे, और स्वान जो है दोस्तों ये जूलॉजिस्ट थे। दोस्तों मतलब कि स्लाइडेन जो है वो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, और स्वान दोस्तों ये जो है जीव विज्ञानी थे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कोशिका सिद्धांत जो था इसमें क्या क्या पॉइंट थे? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया तो इसके अंदर क्या क्या दिया? तो दोस्तों पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि सभी सजीव दोस्तों कोशिका रखते हैं। जितने भी सजीव हो दोस्तों उनके अंदर कोशिका होती है, वो कोशिका रखते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट दिया इन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंदर, प्रत्येक कोशिका में दोस्तों केंद्रक होता है। ये इन्होंने कहा दोस्तों, ये दो इन्होंने पॉइंट दिए दोस्तों कोशिका सिद्धांत के, स्लाइडेन और स्वान ने। सभी कोशिका, सभी जो सजीव है उसके अंदर कोशिका रखते हैं, वो कोशिका होती है उनके अंदर। और दूसरी बात कहा इन्होंने कि प्रत्येक कोशिका के अंदर दोस्तों केंद्रक होता है। ये दो बात कही इन्होंने। ठीक है, अब ये जो है कोशिका सिद्धांत दिया था ये फेल हो गया दोस्तों। फेल क्यों हुआ दोस्तों? फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो सजीव का निर्माण दोस्तों कोशिका से कैसे होता है इस बात को ये समझा नहीं पाए थे दोस्तों स्लाइडेन और स्वान। ठीक है दोस्तों, सजीव का निर्माण जो कोशिका से होता है तो किस प्रकार से होता है
इस बात को ये समझा नहीं पाई थे, इस कारण से ये जो कोशिका सिद्धांत था वो फेल हो गया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था ना, ये स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था 1838-39 में, इसके कुछ अपवाद दोस्तों, इन अपवादों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये अपवाद जो है, ये अपवाद से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कौन कौन से अपवाद हैं वो देखते हैं। 4 अपवाद है इसके। पहला देखते हैं वायरस, जिसे विषाणु कहते हैं। ये दोस्तों अकोशिकीय होता है, अकोशिकीय जीव विषाणु दोस्तों। ठीक है, जबकि इन्होंने कहा था, किसने, स्लाइडेन और स्वान ने, कि जो है प्रत्येक सजीव के अंदर जो है कोशिका होती है। अब जबकि ये तो जो विषाणु जो है वो अकोशिकीय है, तो इस कारण से ये इसका अपवाद माना जाता है कोशिका सिद्धांत का। ठीक है दोस्तों, सजीव एवं निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है उसे कहते हैं वायरस को। वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की दोस्तों योजक कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि वायरस दोस्तों ये जो है बॉडी से बाहर तो दोस्तों निर्जीव होता है, और बॉडी के अंदर दोस्तों ये सजीव होता है। जब आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये जो है सजीव बन जाता है, और बाहर अगर रहता है तो ये दोस्तों निर्जीव रहता है दोस्तों। इस कारण से ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है दोस्तों वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला अपवाद ये है दोस्तों, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन, ये चारों पॉइंट इसके 4 है ये, इसके अपवाद चारों ही बहुत बार आए हुए हैं। अगला दोस्तों दूसरा इसका अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, वो है दोस्तों स्तनधारियों की आरबीसी दोस्तों। स्तनधारी जो मेम्बर्स होते हैं दोस्तों, उसकी आरबीसी क्या होता है इसमें दोस्तों, इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि वो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उन्होंने ये कहा था। लेकिन स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है दोस्तों, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इस कारण से ये इसका अपवाद है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस अपवाद के भी अपवाद हैं। क्या अपवाद है इसके? इस अपवाद के अलावा कुछ विशेष बात ध्यान रखना, जबकि ऊंट लांबा, लांबा नहीं है लांबा सर, ये जो है लांबा है, तो ऊंट, लामा, जिराफ की आरबीसी में जो है केंद्रक दोस्तों पाया जाता है। ठीक है ना, ऊंट, लामा, जिराफ की आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है, ये भी स्तनधारी है, लेकिन इनकी जो आरबीसी है उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, और इसके अलावा जो स्तनधारी है, उन स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इन 3 का विशेष ध्यान रखना, इनकी आरबीसी में पाया जाता है। और दोस्तों मेंढक जो है, मेंढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा इसका अपवाद है, वो अपवाद है जाइलम एवं फ्लोएम दोस्तों। दोस्तों जाइलम जो है और फ्लोएम ये पेड़ के अंदर पाए जाते हैं, भोजन और जल को पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों। ये कोशिकाएं होती है दोस्तों। जाइलम होता है जल पहुंचाने का कार्य, जल पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम, और फ्लोएम दोस्तों ये भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम यानी जल, फ्लोएम यानी फल। ठीक है दोस्तों, याद रखने के लिए, जाइलम यानी जल, जल पहुंचाने का कार्य, फ्लोएम यानी फल यानी भोजन पहुंचाने का कार्य दोस्तों। ठीक है, अब अपवाद क्या है दोस्तों? अपवाद ये है कि जो फ्लोएम होता है दोस्तों, इस फ्लोएम की जो चालनी नलिका होती है, इसके फ्लोएम के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है इसमें। इसमें एक है दोस्तों चालनी नलिका। ठीक है दोस्तों, जब अपने बॉटनी का भाग पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे दोस्तों फ्लोएम के। ठीक है ना, तो इसके भी जो है 4 भाग होते हैं फ्लोएम के, तो वहाँ इसमें से एक है दोस्तों चालनी नलिका। तो दोस्तों फ्लोएम की जो चालनी नलिका है उसके अंदर दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये इसका अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, ध्यान रखिएगा, ये भी पहुँचा गया है। ये जो एग्जाम है ये चारों ही बहुत बार आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इनका विशेष ध्यान रखना। चौथा इसका अपवाद दोस्तों वो है सभी प्रोकैरियोटिक जीव दोस्तों। प्रोकैरियोटिक जीव दोस्तों, ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव के अपवाद दोस्तों। इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु भी कहते हैं, और माइक्रोप्लाज्मा दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक जीव के दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या होता है, केंद्रक जो है कम विकसित होता है दोस्तों। ये प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव, इसमें जो है केंद्रक कम विकसित होता है। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उन यूकैरियोटिक जीव में केंद्रक जो है वो विकसित होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है केंद्रक कम विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक विकसित होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक जीव जो है
ये इसके अपवाद है, क्योंकि जो है सभी जो कोशिकाएं उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ऐसा से कोशिका सिद्धांत कहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर जो है केंद्रक कम विकसित होता है या नहीं पाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये 4 इसके अपवाद दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है वो। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये था अपना कोशिका सिद्धांत। अब इसके बाद में एक और देता है दूसरा आता है, और वो देता है कोशिका आधुनिक कोशिका सिद्धांत दोस्तों आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया गया रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा 1658-59 के अंदर दोस्तों। कब दिया गया? 1658-59 के अंदर दिया गया दोस्तों। ये सॉरी, ये गलत हो गया, इधर 1600 नहीं 1800 है, 1858-59 के अंदर दिया गया था। ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। 1858-59 के अंदर दिया गया था दोस्तों ये, ठीक है ना। 1858-59 के अंदर दिया गया था, ध्यान रखना ये 1858-59 रुडोल्फ किरचॉफ के द्वारा दिया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका कोशिका सिद्धांत जो दिया था ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इसमें इसने क्या किया था? इसने बताया कि नई कोशिका जो है उसका निर्माण दोस्तों पुरानी कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। इन्होंने बता दिया कि जो है कोशिका शरीर का निर्माण कैसे होता है कोशिका से। तो इन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। ये रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर दोस्तों। इनका कथन है दोस्तों जो अक्सर पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत जो दिया था इन्होंने, इनका जो रुडोल्फ विर्चोव है इनका कथन था दोस्तों। क्या कथन था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला दोस्तों पूछा गया, ध्यान रखिएगा। क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब नई, सेलुला का मतलब कोशिका, ई का मतलब पूर्ववर्ती और सेलुला का मतलब कोशिका दोस्तों। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से, ठीक है, यह है इसका कथन। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन कोशिका का आकार दोस्तों। बड़ी छोटी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं अपन दोस्तों। जो कोशिका का आकार है वो माइक्रोमीटर में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? माइक्रोमीटर में दोस्तों। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻⁶, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? 10⁻⁻⁶ होता है, 10⁻⁻⁶, ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁻⁶ होता है 1 माइक्रोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका या फिर जो है सबसे भारी कोशिका कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसका आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों। इसका जो वजन होता है दोस्तों 1.4 किलोग्राम का होता है दोस्तों। इतनी बड़ी कोशिका होती है, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे भारी कोशिका भी यही है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान रखिएगा 1.4 किलोग्राम होता है इसका वजन। अगला देखते हैं दोस्तों, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों उसका आंसर आएगा माइक्रोप्लाज्मा। इसी माइक्रोप्लाज्मा को गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गैलीसेप्टिकम। ये होती है दोस्तों 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, ये होती है, इसका आकार होता है 0.3 माइक्रोमीटर दोस्तों, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा को, ठीक है। ये माइक्रोप्लाज्मा जो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों, इसको पादप जगत का जोकर या बहरूपिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, पूछा गया है। माइक्रोप्लाज्मा क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर या बहरूपिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है सजीव जगत की सबसे लंबी, सबसे बारी पड़ली, सबसे बड़ी पड़ली, सबसे छोटी पड़ली। अब पढ़ेंगे हम सबसे लंबी। तो सजीव जगत की दोस्तों सबसे लंबी कोशिका जो है वो होती है मानव की तंत्रिका कोशिका दोस्तों। क्या होती है? मानव की तंत्रिका कोशिका, जिसके द्वारा मस्तिष्क और अंगों के मध्य सूचना का प्रभाव होता है दोस्तों, ठीक है ना, मानव के अंदर। तो मानव की जो तंत्रिका कोशिका है वो होती है दोस्तों सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका कोशिका को जो है न्यूरॉन भी कहते हैं दोस्तों। एक न्यूरॉन जो होती है दोस्तों वो उसकी लंबाई होती है लगभग 1 मीटर दोस्तों,
कितनी होती है दोस्तों? लगभग 1 मीटर की लंबाई होती है दोस्तों कोशिका की। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी 1 मीटर लंबाई होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो है दोस्तों अंडाणु, ठीक है। अंडाणु जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों। और सबसे छोटी पूछ ले तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों वो है शुक्राणु। कौन है दोस्तों? शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों कुछ कोशिका से संबंधित थे। कल अपन जो है कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। दोस्तों आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।